नमस्कार दोस्तों भारत में कई प्रकार के अनगिनत खेल खेले जाते हैं जैसे कि कबड्डी है, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस और आदि। पर भारत का सबसे मशहूर खेल है क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में भारत के बच्चे बच्चे को जानकारी होती है। तो आइए दोस्तों, आज हम कुछ इसी विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री क्या है, क्यों है और कैसे है। तो ये बात हो रही है 1721 की, जब भारत की भूमि पर पहली बार भारतीय लोगों ने क्रिकेट खेला। उस वक्त कुछ ऐसा हो रहा था कि जो भी जहाज फिरंगियों के द्वारा इंग्लैंड से भारत और भारत से इंग्लैंड जा रहे थे, उसको गुजरात के कोहलीज के द्वारा लूटा जाता था। इस वजह से फिरंगियों को भारी नुकसान की प्राप्ति हो रही थी और यही नुकसान को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने चाहा कि हम कुछ भी करके कोहलीज को अपने कब्जे में कर ले, अपने काबू में कर ले, और उन्होंने एक कूटनीति अपनाई। इस कूटनीति का नाम था क्रिकेट। देखने वाली बात तो ये है कि गुजराती पॉलिटिक्स में आगे है, स्पेस में आगे है, बिजनेस में आगे है, और क्रिकेट भी पहली बार उन्होंने ही खेला था। भाई, गुजरातियों के नाम एक गाना तो बनता है बॉस। हे अंबानी गुजराती, अदानी गुजराती, गुजरातनी बोले बाला, अमे लहरी लाला। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 1792 में फर्स्ट इंडियन क्लब ऑफ क्रिकेट का निर्माण किया गया था, पर इधर लोकल क्रिकेट ही खेली जाती थी कि फिरंगी हमें भारतवासी को इजाज़त नहीं देते थे कि हम उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलें। और कुछ ऐसी ही दस्तक हुई हमारे पारसी कम्युनिटी के साथ भी। बॉम्बे में स्थित पारसी कम्युनिटी के युवाओं को क्रिकेट के प्रति बहुत ही लगाव था और रुचि भी बहुत खासी थी, और पर फिरंगियों उन्हें कभी भी चांस नहीं देते थे कि वो आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, जिससे उनको गुस्सा हुआ और उन्होंने एक इंडिया का फर्स्ट क्लब खोला, जिसे फर्स्ट क्लास क्लब कहते हैं, ओरिएंटल क्लब ऑफ इंडिया। इस क्लब को स्पॉन्सर किया जाता था पारसी बिजनेसमैन के द्वारा, जैसे कि टाटास और वाडियास। अब 1864 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट भारत में पहली बार खेला गया। ये क्रिकेट खेला गया था कलकत्ता और मद्रास के बीच में, जो 2 या 3 दिन तक चली थी। भारत में सिर्फ क्रिकेट मशहूर नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ क्रिकेटर भी बहुत मशहूर है, और एक ऐसे बंदे की ही शामिलात हुई 1896 में, जिन्हें महाराजा रणजीत सिंह वैभव जी कहा जाता था। ये क्रिकेटर होने के साथ साथ एक प्रिंसली स्टेट नवान नगर के महाराज भी हुआ करते थे। इनकी क्रिकेट में रुचि बहुत ही थी, और उसके साथ साथ सबको ऐसा ही लगता था कि ये बंदा सिर्फ क्रिकेट के लिए ही बना है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है। और उनके भतीजे दुलीप सिंह जी, उनकी भी शामिलात हुई उनके साथ साथ, और इसलिए दोनों के नाम से ट्रॉफीज भी है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। 1932 में भारत पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलता है। भारत एलिट क्लब में ज्वाइन होता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ वगैरह के साथ क्रिकेट खेलता है, पर सबके साथ हार ही जाता है। और 1932 उसी ईयर भारत इंग्लैंड के साथ भी मुकाबला करता है, और इस मुकाबले को देखने के लिए वहाँ के महाराजा खुद पधारते हैं, और उसके साथ साथ 24,000 लोगों का क्राउड भी होता है। अब 24,000 हमें अभी बहुत कम आंकड़ा लगेगा, पर उस वक्त 24,000 वॉज अ बिग नंबर। पर भारत को वहाँ से भी निराशा और हार के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त होता। कहानी सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकती। भारत को हार सिर्फ 1932 में ही नहीं मिलती, बल्कि भारत को जीत के लिए एक बहुत ही लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। भारत को जीत प्राप्त करने के लिए 20 साल तक रुकना पड़ता है। इन 1932 से लेकर 1952 भारत एक भी मुकाबला इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जीत पाता। 1947 के पहले जो खेल खेले जाते थे वो ब्रिटिश राज की रणनीति के मुताबिक रिलीजन बेसिस पे खेले जाते थे, जैसे कि हिंदू, पारसी, मुस्लिम, सिख वगैरह। पर 1947 के बाद जो खेल खेले जाते थे वो रीजन बेसिस पे खेले जाते थे, और जिसके खिलाड़ी रह चुके हैं बड़ौदा जो गुजरात का हिस्सा है, होलकर जो मध्य प्रदेश का, और बॉम्बे जो महाराष्ट्र का हिस्सा है। इससे जो डिस्क्रिमिनेशन था वो बहुत कम हो गया था क्रिकेट में। अब ब्रिटिश राज के दरमियान जो पहले कैप्टन थे वो C.K. नायडू हुआ करते थे, पर ब्रिटिश राज के बाद इंडिपेंडेंट इंडियन क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन थे लाला अमरनाथ, और उन्होंने पहली सेंचुरी भी भारत के लिए आज़ादी के बाद लगाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पर 1952 से जैसे भारतीय क्रिकेट की तो गाड़ी चल नहीं बल्कि दौड़ पड़ी। पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ था 1952 में, जो भारत ने अपने नाम कर लिया। 20 साल बाद भारत ने पहली अपनी जीत प्राप्त की, चाहे वो आज़ादी की हो या फिर क्रिकेट की हो।
सबसे पहली रणजी ट्रॉफी जीतता है मध्य प्रदेश और सबसे ज़्यादा 2023 तक रणजी ट्रॉफी जीतती है वो टीम है बॉम्बे। और इसी के साथ दुलीप ट्रॉफी जो जोग्राफिकल बेसिस पे होती थी, जैसे कि वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन और नॉर्थ जोन, वो सबसे पहली जीतता है वेस्ट जोन। दौर के सबसे मशहूर खिलाड़ी हुआ करते थे फारूक इंजीनियर, दिलीप सरदेसाई, बापू नडकमी, रमाकांत देसाई, बालू गुप्ते और अजीत वाडकर। 1971 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड के सामने होता है, जिस टेस्ट सीरीज में भारत जीत जाता है। और उस वक्त के मशहूर खिलाड़ी हुआ करते थे भीषण बेड़ी, बीएस चंद्रशेखर एंड सुनील गावस्कर। मैन इन ब्लू तो बहुत ही सुना है आप लोगों ने, पर 1976 से वुमेन इन ब्लू की शुरुआत होती है और इसमें भारत तीसरा देश होता है जो महिला क्रिकेट को जन्म देता है। महिला भारत क्रिकेट टीम की पहली कप्तान रहती है शंखा रंगस्वामी। और इसी के साथ 1983 में कपिल देव की कप्तानी के नीचे भारत विश्व कप अपने नाम करता है और 1983 से गोल्डन एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट स्टार्ट होता है 2011 तक। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे अब जीत तो जैसे भारत के नसीब में ही छा गई हो। 1994, 1998, 1990, 1995, 1910 तक के सारे एशिया कप भारत अपने नाम कर लेता है। और सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ तो महिलाएं भी कम नहीं है। 2004, 2005, 2006, 2008 के सारे एशिया कप महिला जीत जाती है। तो अब जैसे भारतवासी के खून में ही समा गया हो। 2005 में T20 पहली बार मैच शुरू होती है और वो सबसे पहली मैच भारत जीत जाता है। 2011 के विश्व कप में MS धोनी की कप्तानी के साथ भारत ने तो चुरा ही लिया। सिर्फ विश्व कप नहीं बल्कि दुनिया वालों के दिल भी चुरा लिए, इसीलिए तो हमें कहते हैं इंडिया वाले। अब एक नया दौर शुरू होता है जहाँ पे क्रिकेट सिर्फ एक खेल बन के नहीं रह जाती है बल्कि लोगों के लिए एंटरटेनमेंट और बिजनेस का जरिया भी बन जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। 2008 में IPL की शुरुआत होती है जिसे इंडियन प्रीमियम लीग भी कहा जाता है। IPL में वर्ल्ड वाइड जितनी भी क्रिकेट टीम्स है वो एकजुट होकर खेला करती है और IPL का मोटो भी यही है कि यत्र प्रतिभा अवसरा प्रपोथि, वेयर टैलेंट्स मीट अपॉर्चुनिटी। खैर इस मोटो के पीछे असली कारण तो कुछ और ही है। 2008 से पहले ICL करके एक टूर्नामेंट रहा करती थी जिसका नाम था फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग। अब ये इंडियन क्रिकेट लीग दर्शकों को और खिलाड़ी को दोनों को अपनी ओर खींच रही थी, जिसकी वजह से BCCI बहुत ही हक्का बक्का हो गई और वो घबरा गई। इसीलिए BCCI ने ये इंडियन प्रीमियम लीग स्टार्ट किया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा रहता है कि जो खिलाड़ी BCCI का IPL खेलते हैं वो ICL में जाने से बैन है। तो उन्हें अपना बिजनेस बचाना था, पर खैर ये लोगों का एंटरटेनमेंट सोर्स भी बन गया। क्रिकेट पे बहुत सारी फिल्म भी बनी है और फिल्मों ने बहुत सारे पैसे और एंटरटेनमेंट भी किया है, जैसे कि अजहर, 83, नॉट आउट, शाबाश मिथु, MS धोनी और वगैरह। बहुत बड़ी लिस्ट है इन फिल्मों की और इसमें से कई फिल्म बहुत हिट भी हुई है। BCCI और ICC तो सुना ही होगा, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता है। तो BCCI का मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, जो एजेंसी क्रिकेट को इंडिया में ऑर्गेनाइज करती है, सारे टूर्नामेंट्स वगैरह वगैरह। और ICC है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो रूल्स बनाती है ऑन इंटरनेशनल लेवल। चलिए क्रिकेट की बात तो बहुत ही हो गई, अब थोड़ी क्रिकेटर की भी बात कर लेते हैं। तो सभी लोगों के डिफरेंट पसंदीदार खिलाड़ी होते हैं। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा पसंदीदार खिलाड़ी है। जैसे मेरा विराट कोहली, वैसे आपका कौन सा है कमेंट कीजिए। पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग CK नायडू और रंजीत सिंह जी की रहती थी, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज रहा करते थे उस ज़माने पे। तो कपिल देव को हरियाणा के हुरिकेन नाम से बुलाया जाता था। अब सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, तो वो भी हम बहुत सारे लोगों के पसंदीदार रह चुके हैं। उन्हें लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर और पाजी नाम तो बहुत ही ट्रेंड में अभी चल रहा है। MS धोनी को अपनी शांत स्वभाव के कारण कैप्टन कूल बुलाया जाता था और ज़्यादातर लोग उन्हें माही भाई भी बुलाते हैं।
ग्राहकों ने MS धोनी को बहुत अच्छी टैगलाइन दी थी, अनहोनी को होनी कर दे MS धोनी। और धोनी हमेशा ऐसा ही करते थे, जब भी भारत टीम हारने वाली हो वहाँ से चुरा के भारतीय टीम को जिता देते थे। विराट कोहली के भी बहुत अलग अलग नाम है, जैसे कि किंग कोहली, चेज मास्टर या फिर चीकू। अब चेज मास्टर उनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जब भी वो कोई भी गेम में चेज करते हैं नाबाद रह के, तो वो जीत भारत के नाम ही होती है। और अब लास्ट मैच न्यूजीलैंड के सामने जो थी वर्ल्ड कप 2023 में, उसमें उन्होंने 95 रन करके इंडिया को जिता दिया। दर्शक ने एक बात स्टेडियम में बहुत सही लिखी थी कि बाप का, दादा का, माही भाई के रन आउट का सबका बदला लेगा तेरा चीकू। और चीकू ने भी सबका बदला ले लिया और न्यूजीलैंड के सामने हम बहुत पारियों के, बहुत मैचेस के बाद हम जीत गए आखिरकार। अक्टूबर 2023 तक टीम इंडिया टेस्ट मैच, ODI और T20 सभी पे अपना राज कर चुकी है और फर्स्ट रैंक ले चुकी है। और ये है कि इंडियन जर्सी कैसे एक के बाद आती रही और नाबाद रहती रही। तो 29 अक्टूबर संडे 2023 को भारत का मुकाबला हो रहा है इंग्लैंड के साथ, यानी 2 दिन बाद। तो मुझे पता है आप सब लोग की मनोकामना होगी कि भारत जीते, और मेरी भी यही मनोकामना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।